आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए ताकि हम लोग बात को आगे बढ़ा सकें। इंटरव्यू को। मेरा नाम सपना कुमारी है, बिहार के खगड़िया जिला से है। हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ऑनर्स की पढ़ाई। ऑनर्स आपका हिंदी है और सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी हिंदी है या दूसरा है, या मजबूरी में आपने उस सब्जेक्ट को लिया है? हिंदी है। और आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी कितने वर्षों से कर रही हैं? कितने महीनों से कर रही हैं? जनवरी से कर रही हैं। तो आप बिगिनर हैं। आप बताएंगी अभी तक किन किन सब्जेक्ट को आपने ठीक से पढ़ लिया है? कौन कौन से विषय को आपने पढ़ा है? बिहार स्पेशल और ज्योग्राफी। बिहार स्पेशल में आपने किन किन चीज़ों को पढ़ा? कौन कौन से विषय बिहार स्पेशल में पढ़ने को मिले? प्रमंडल के बारे में, हाँ, अनुमंडल के बारे में और जिला के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा। अब बताइए, प्रमंडल के बारे में आपने कहा, तो हम लोग अगर पश्चिमी चंपारण से चलना शुरू करते हैं, ठीक है, यानी कि यहाँ से शुरू करते हैं चलना, पश्चिमी चंपारण से किशनगंज, किशनगंज से भागलपुर, ठीक है, भागलपुर होते हुए हम लोग पटना, पटना होते हुए अगर हम लोग पश्चिमी चंपारण जाएं तो किन किन प्रमंडलों को पार करते हुए जाना पड़ेगा? उसका क्रम बता सकते हैं? यानी कि पश्चिमी चंपारण के बाद कौन सा प्रमंडल आता है, कहने का मतलब वो है पश्चिमी चंपारण कौन से प्रमंडल के अंतर्गत आता है? तिरहुत। तिरहुत के बाद हाँ, थोड़ा जोर से बोलिए। तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, मगध, मुंगेर, पटना, भागलपुर। ठीक है, ठीक है। और इन्होंने प्रमंडल के बारे में बहुत ही संक्षिप्त सारगर्भित तरीके से कहा। और आप कोशिश करेंगी जब भी बैठे इस तरह से बैठिए और लाउडली बोलने का प्रयास करिए, क्योंकि जोर से बोलने का फायदा ये होता है कि कभी कभी बाजी पलटते हुए देरी नहीं लगता है। अगर आपके मीठी आवाज़, सुरीली आवाज़ एक शब्द भी एग्जामिनर के जो कहने वहाँ जो बैठे रहते हैं, जो बोर्ड, उनके कानों में अगर जाता है तो गेम चेंजर साबित हो जाता है। और आप हिंदी से हैं तो हिंदी से गज़ल, कविता ये याद आपको होना ही पड़ेगा। कोई कविता कहानी सुनाइए, याद नहीं है? चलिए आज के लिए यहीं समाप्त करते हैं।